सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक बड़ा मंसूबा है शहर में सफाई सुथराई के हवाले से। तो कहाँ तक आपकी तैयारियां पहुंची हैं और क्या आपकी ज़रूरियात हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? कब तक इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कश्मीर डिजिटल का। आप हमेशा इस प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो शहरियों तक पहुंचा रहे हैं। प्रोजेक्ट तकरीबन अपने आखिरी मराइल में है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको जो हमारी मशीनरी जो गाड़ियाँ वगैरह जो थी, कंपैक्टर्स वगैरह जब आए और उसके आर्म रोल और दीगर जो मशीनरी जहाँ मौसूल हुई, तो उस वक्त भी आपने यहाँ आके देखा है कि हमारी ऑलमोस्ट जो प्रोक्योरमेंट है वो 90% वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसका जो सिविल वर्क इससे रिलेटेड था, जिसमें यहाँ पे शहर के अंदर कुछ शूट्स बननी है, गार्बेज शूट्स हैं, उसके अलावा वेस्ट इनक्लोजर्स जो हैं वो उसके लिए भी हमने वर्क ऑर्डर जारी किया हुआ है और उस पर काम भी लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि गोजरा नाला पे जो रोज़ मार्केट के सामने है वहाँ पे भी काम लगा हुआ है। ये जो है गुफ रोड पे वहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह से जो नीलम पेट्रोल पंप जो है उसके सामने बननी है, और शहर की मुख्तलिफ और जगह चेला है और अम्बोर वगैरह वाली साइट्स पे जितनी भी वेस्ट एनक्लोजर्स हैं वो अब उन पे काम सिविल वर्क के ज़रिए हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा इसका एक लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखिरी सेगमेंट जो रहता है वो है उसका सेग्रीगेशन प्लांट। उसके लिए कल ही जो है वो लास्ट उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और एवेल्यूएशन की है हमने उसकी जो टेंडर्स प्रोसीजर था उसका। चूँकि ये हम पेपरा रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो होता है वो टाइम दिया जाता है उसके लिए। अगर कोई बिडर्स जो है वो उसको ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम होता है, वो एवेल्यूएशन के बाद किया जाता है। और इंशाल्लाह हम इसकी मंडे को जो है वो उसकी फाइनेंशियल बिडिंग जो है वो उसकी ओपन हो जाएगी। चूँकि उसमें हमारे पास 2 बिडर्स आए थे जो लास्ट जो इसका आखिरी जो हमने जामनाबाद के मकाम पे इसका वो इंस्टॉल करना है सेग्रीगेशन यूनिट, तो वो उसके लिए जो है वो हमारे प्रोसीजर अंडर प्रोसीजर है। उसमें हमारे साथ तावन है इसका मैकेनिकल डिवीजन का, जिसमें तमाम टेक्निकल स्टाफ है और उसका प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है और एवेल्यूएशन कमेटी, टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी, वो उस पर काम कर रही है। अब आखिरी मरला उसका रह गया है। सर, ये बताएं कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है इसकी फंडिंग कौन कर रहा है और कितनी तकरीबन इसकी लागत है? जी, जैसा इसका पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू जब हुआ ये बेसिकली ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो वापडा की जानिब से जो है CSR के तहत मुजफ्फराबाद में एनवायरमेंटल मिटिगेशन के तौर पे यहाँ पे उस वक्त दिया था 261 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। तकरीबन 26 करोड़ या कुछ लागत जो थी उसका 2017 में ये अप्रूव हुआ था। फिर बावजूद कुछ इसकी जो लास्ट यही हमारा जो था उसमें रिसाइकलिंग प्लांट भी रखा गया था और रिसाइकलिंग प्लांट को फिर बाद में रिड्यूस किया गया था क्योंकि कोरोना और दीगर वजूहत की बिना पे इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद नहीं हो सका था और डिले होते हुए इसकी कास्ट एस्केलेट कर गई थी। फिर ये लास्ट ईयर जब जब हमने इसको दोबारा टेकअप किया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो गवर्नमेंट ने हमें जो है उसकी जो एस्केलेटेड कास्ट जो थी उसकी जो उसमें जो इजाफा हुआ था कीमतों में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि ADP से हमें जो 16 करोड़ मज़ीद दे दिए और इस तरह से हमें ये क्योंकि उस पहले प्रोजेक्ट में इसके कुछ अखराजात हो चुके थे 6-7 करोड़ रुपए, तो रिवाइज करते हुए इस प्रोजेक्ट को 361 मिलियन पे 36 करोड़ और कुछ लाख की लागत से ये दोबारा रिवाइज हुआ है और उस पर जो है वो इस वक्त हम अमल दरामद भी कर चुके हैं। और ये जो रिमेनिंग कॉस्ट थी ये भी एक तरह से मिलनी तो चाहिए थी उसी CSR के तहत, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ AJK का हम शुक्रगुजार हैं और कि उन्होंने शहरियों ने मुजफ्फराबाद और इसके कैपिटल के हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए जो रिमेनिंग अमाउंट जो थी 16 करोड़ रुपए वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम से वो हमें दिए। वापडा की जानिब से ये प्रोजेक्ट दिया गया। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के जो मुमकिन कोई अगर इन्वायरमेंटल थ्रेट्स थे शहर में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, उसके तदारुक के हवाले से, उसमें वाटर बॉडीज वाटर चैनल बनाने भी मतलूब थे। तो आप कह सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, चल जाएगा, तो उसके बाद हम समझेंगे कि शहर में जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ मसाइल है उनमें कमी आएगी।
देखिए वाटर बॉडीज़ और वो तो कोई गालबन मुझे एग्जैक्ट उसकी अमाउंट का नहीं पता, वो अरबों में उसकी लागत थी जिसमें ये वाटर बॉडीज़ बनानी थी रिवर नीलम पे। चूँकि उसकी जो था फ्लो उसमें बहुत बड़ी कमी आई और वो हम देख रहे हैं कि दरियाए नीलम का सिकुड़ जाना। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक और जो हैज़र्ड है, हम उसको एडमिट करते हैं कि इस वक्त टाली मंडी के मकाम पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद की जानिब से जो डंपिंग अपने उस रकबे के ऊपर डंपिंग हो रही है, और वो डंपिंग उस वक्त हमने करना थी कुछ मलबा और ये मिक्स करके, इस वक्त भी वो मिक्स वहाँ पे हो रहा है, मलबा और ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है। आपने देखा होगा कि उसके और इम्प्लीकेशंस भी हैं, जिस तरह से क्लाइमेट जो लोकल क्लाइमेट है वो भी मुतासर हुआ। आप 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर हाई हुआ है, जो कि इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन दरियाए नीलम के फ्लो में कमी आने की बाइस भी यहाँ पे उसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था। उसकी मिटिगेशन के लिए ये हमें ये दिया गया कि एटलीस्ट यहाँ शहर के अंदर जो शहर मुसलसल इसके अंदर इजाफा हो रहा है, इसके फैलाव में इजाफा हो रहा है। शहर जो है वो आप देखें कि चेला की जानिब बढ़ रहा है। चेला इट्सल्फ एक बहुत बड़ा टाउन बन गया, जो पहले के मुजफ्फराबाद कॉरपोरेशन जितनी थी इतना तो आप सिर्फ एक चेला के 2 वार्ड हैं। इसी तरह नलुच्छी है, वेस्टर्न बाईपास बनने के बाद जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो वो आप देख रहे हैं वेस्टर्न बाईपास पे हो रही हैं। और इसी तरह से आप देखें कि हमारा अम्बोर तक जो है वो शहर इस तरफ फैल रहा है। तो यहाँ पे जो है चूँकि एक हिली एरिया है, मुजफ्फराबाद सिर्फ एक प्लेट नुमा शक्ल की सूरत में है, तो यहाँ पे कंजेस्शन भी हो चुकी है, ट्रैफिक के मसाइल आ गए, दीगर मसाइल आ गए, और इस तरह से ये इनको कुल मजमूई तौर पर जो माहौलियाती इम्पैक्ट है वो इसको तो बहुत मुतासर कर रहा है, और इसके लिए एक बड़े प्लानिंग की भी ज़रूरत है। उसके अलावा हमारा जो टूरिज़्म मुतासर हो रहा है, जो इसके मज़ीद मतलब उसके और मसाइल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये मंसूबा यकीनी तौर पर उन मसाइल में कमी का जरिया बनेगा। डेफिनेटली उसके किसी हद तक ये चीज़ें हैं, और ये प्लानिंग तो हमें हर सूरत में करना होती है। आप देखें कि बल्दियात का तो काम ये होता है, और शहरों को साफ़ सुथरा और उनको की ब्यूटिफिकेशन उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और उससे ये चीज़ हो जाएगी कि किसी हद तक ये शहर उन चीज़ों को हैंडल, चूँकि अब हमें जो मशीनरी मिली है ये अब पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आप देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो लाहौर है, सियालकोट है, रावलपिंडी में, अब उनके अंदर आप देखें कि एक बड़ा अच्छा एक तासर जा रहा है, हमारे मुल्क की को फॉलो किया जा रहा है। अब बर्मिंघम तक अगर हम पाकिस्तान की तरफ से वो लेते हैं कि आपने कैसे गार्बेज को और इस तरह से वेस्ट को जो है वहाँ पे कंट्रोल किया, इन इश्यूज़ को, सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान एक पॉपुलेटेड मुल्क है और इसकी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ भी रही है। हमें मुजफ्फराबाद के लिए आइंदा प्लानिंग करनी चाहिए, इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए, हमें आइंदा के लिए भी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि कहाँ बतदरीज हम इसमें इन मसाइल को जो है वो उनके तदारक के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। कब तक इसका काम शुरू हो जाएगा सर प्रैक्टिकली? जी, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हम फॉलो करते हैं पेपरा रूल्स को, अब हमें 12-14 दिन जो इस पे लग जाएंगे। मज़ीद जो के ऑब्जेक्शंस अगर फाइल करते हैं उनकी परसों जो फाइनेंशियल बिड ओपन होने के बाद हमें अच्छी कंपनीज से तवक्को है, उनको लाहौर में भी विज़िट किया गया है। हमने इसके लिए स्पीडी इस तरह से भी किया है कि इसको साथ साथ इसकी एवेल्यूएशन करते वक्त हमने साथ में इंस्पेक्शन को भी जारी रखा है। हमारी टेक्निकल टीम जो है वो लाहौर भी गई हैं, उन कंपनीज़ को भी विज़िट किया है जहाँ जहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको भी देखा कि क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट प्रोजेक्ट जो था वो इसी बुनियाद पे जो वो डिले हो गया था। 6-7 साल लगे हैं, लेकिन हमने इसको हर सूरत ये कोशिश की है कि विदिन 1 ईयर टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए, टाइम लाइन के अंदर रहते हुए इसको कंप्लीट करें। अब ये 30 जून तक हमारा जो है वो इसकी एक्सटेंशन हुई थी, सिर्फ 6 माह हमने ली, वो भी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए जब मार्का बैन महसूस हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग हुई, तो ये कुछ ऐसे वामल थे, कुछ तारीखें ऐसी चली कि जिसकी वजह से कुछ हमें कंपनीज़ को जो है वो उनकी डिलीवरी नहीं कर सकी, उनको सप्लाई नहीं हो सकी। तो ये हमारा जो सप्लाई चेन उस वक्त थोड़ा इंटरनेशनली भी थोड़ा सा मुतासर हुआ पाकिस्तान के लिए, तो जो इम्पोर्टेड मशीनरी थी उसके लिए हमें थोड़ा डिले हो गया था। तो अदरवाइज़ ये हमारा टारगेट था कि हम ये जनवरी मिड तक
जनवरी फिर मिड फरवरी तक हम इसको वो कर जाते हैं। अब हमें फर्दर देना पड़ेगा, कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा उस कंपनी को, वो कंप्लीट करके हमें विद इन मंथ टू मंथ्स के अंदर अंदर ये हमें वो वहाँ पे उसका सेग्रीगेशन यूनिट भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें प्लांट भी आ जाएंगे। और जो जामनाबाद शाहदरा को जो लिंक रोड पहले से जो वहाँ पे उसको करती है, जहाँ तो एक्सेस है, उस एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए, चूँकि वो टूट फूट का शिकार हो गई थी, अब हमारे पास नई मशीनरी है, तो उसको हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से वहाँ की लोकल कम्युनिटी को भी का इशू भी ना हो, जो कि बहुत इश्यूज सामने आए जिसकी वजह से ये वहाँ से इधर मुंतकिल कर दिया गया था। उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान ने या इंतज़ामिया ने उस वक्त ये फैसला किया कि टाली मंडी में यहाँ कूड़ा करकट फेंकना शुरू किया था, जो एक इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा हैज़र्ड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो हम इसको बाहर सूरत, दिन रात हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द जो भी हो, कोई दिक्कत का नहीं रखेंगे कि इसको जल्द अज जल्द वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए।